जंगल का रहस्यमयी संरक्षक गहरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक अनोखा प्राणी रहता था। उसका नाम था ध्रुव, और वह एक शेर था जिसकी आंखें नीलम की तरह चमकती थीं। जंगल के अन्य जानवरों ने उसे कभी शिकार करते नहीं देखा था, फिर भी वह हमेशा मजबूत और ऊर्जावान रहता था। रहस्यमयी ध्रुव ध्रुव के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वह जंगल का संरक्षक है, और कुछ का मानना था कि वह देवताओं का दूत है। लेकिन किसी को भी उसकी असली सच्चाई नहीं पता थी। एक दिन जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। पास के गांव के शिकारी जंगल में घुसकर जानवरों को पकड़ने लगे। हिरण, खरगोश और पक्षी सब डरे हुए थे। जंगल के राजा बबर, एक ताकतवर शेर, ने कोशिश की, लेकिन शिकारी चालाक थे। वे बड़े बड़े जाल बिछा देते और बंदूकों से लैस होकर घूमते। ध्रुव का रहस्य उजागर ध्रुव ने यह सब देखा और मन ही मन कुछ तय किया। रात को जब पूरा जंगल सो रहा था, वह चुपचाप पहाड़ी की चोटी पर गया। वहां उसने एक पुरानी गुफा के अंदर प्रवेश किया। यह गुफा किसी आम गुफा जैसी नहीं थी, बल्कि यह जादुई थी। दीवारों पर चमकते हुए अजीब चिन्ह बने थे, और अंदर एक विशाल वृक्ष था जिसकी पत्तियां चांदी जैसी चमकती थीं। ध्रुव ने वृक्ष के पास जाकर धीरे से कहा, समय आ गया है, मेरी शक्ति जागृत हो। जैसे ही उसने यह कहा, वृक्ष से हल्की नीली रोशनी निकली और ध्रुव के शरीर में समा गई। अचानक उसका शरीर और भी चमकने लगा, उसकी आंखों में और गहराई आ गई, और उसके पैरों के नीचे से नीली लपटें उठने लगीं। जंगल की रक्षा। अगली सुबह शिकारी फिर से जंगल में आए। उन्होंने चारों तरफ अपने जाल बिछाए और पेड़ों के पीछे छिपकर बैठ गए। लेकिन तभी जंगल में एक अजीब सी गरज सुनाई दी। पेड़ कांपने लगे और हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। ध्रुव धीरे धीरे शिकारी के सामने आया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका शरीर चमक रहा था। शिकारी ने अपनी बंदूकें तान लीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाया, गोलियां ध्रुव तक पहुंचने से पहले ही राख में बदल गईं। ध्रुव ने जोर से दहाड़ मारी और अचानक चारों तरफ से नीली रोशनी उठने लगी। वह रोशनी जंगल के सभी जानवरों को ढकने लगी और उन्हें अजेय बना दिया। हिरण बिजली की गति से भागने लगे, पक्षियों की चोंच तलवार जैसी तेज हो गई, और हाथियों में असीम शक्ति आ गई। शिकारी घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने जैसे उन्हें जकड़ लिया था। लताएं उनके पैरों में लिपट गईं और मिट्टी ने उन्हें पकड़ लिया। जंगल में फिर से शांति। जब शिकारी पूरी तरह हार मान गए, तो ध्रुव ने अपनी शक्ति को पीछे बुला लिया। उसके शरीर से निकलती रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और वह वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। शिकारी कांपते हुए बोले, हमने ऐसी शक्ति कभी नहीं देखी, हमें माफ कर दो। ध्रुव ने कहा, यह जंगल हमारा घर है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म। अगर तुमने दोबारा यहाँ कदम रखा, तो यह जंगल तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगा। शिकारी डर के मारे भाग खड़े हुए